महर्षि मार्कंडेय का संवाद। प्राचीन काल में हिमालय की पवित्र गुफाओं में महर्षि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उनके पास राजा सुर्त और एक वैश्य सम्मुख आए। दोनों संसार के दुखों से पीड़ित थे। राजा सुर्त ने अपना राज्य शत्रुओं से खो दिया था और वैश्य को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था। दोनों ने महर्षि से पूछा, हे मुनिव, यह ममता और मोह क्यों है? हम अपना सब कुछ खोकर भी अपने परिवार, राज्य और धन के प्रति आकर्षित हैं। कृपा कर हमें ज्ञान दें। महर्षि ने कहा, ये सब माँ दुर्गा की माया का प्रभाव है। उन्हीं की शक्ति से यह सृष्टि रची गई है। वही रक्षा करती हैं और वही संहार करती हैं। मैं तुम्हें उनकी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिससे तुम मुक्त हो सकोगे। माँ दुर्गा का प्रथम प्राकट्य मधु कैटभ। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन थे तब दो असुर मधु और कैटभ समुद्र से उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दौड़े। भयभीत ब्रह्मा ने विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन वे निद्रा में थे। ब्रह्मा जी ने मां योगनिद्रा की स्तुति की, हे जगन माता, हे महामाया, आप ही सबको निद्रा में डालती हैं। कृपा कर भगवान विष्णु को जागृत करें। मां प्रसन्न हुई और विष्णु को जगाया। जागते ही भगवान ने मधु और कैटभ से भयानक युद्ध किया। 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में विष्णु ने उनकी माया से मोहित कर उनका वध किया। महिषासुर का उत्पात। महर्षि मार्कंडेय ने आगे कहा, हे राजन, एक बार महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर राज करने लगा। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने अपने क्रोध से एक तेजो में शक्ति प्रकट की। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उस रूप में समर्पित की। इस प्रकार मां दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शेर पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्रों से विभूषित, मुखमंडल तेज से दीप्त। देवताओं ने स्तुति की, हे अम्बे, आप ही जगत की माता हैं। आप ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में स्थित हैं। हमारी रक्षा कीजिए। मां ने कहा, हे देवगण, मैं महिषासुर और उसके सेनापतियों का वध कर तुम्हें स्वर्ग दिलाऊंगी। महिषासुर का वध। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच घमासान युद्ध छिड़ा। असुरों की विशाल सेना देवताओं के भय का कारण बनी। मां ने अपने शूल, चक्र, गदा, धनुष आदि से असुरों का संहार करना शुरू किया। महिषासुर ने कई रूप बदले। कभी वह सिंह बना, कभी हाथी, कभी महासर्प। मां ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। मरते समय महिषासुर ने स्तुति की, हे जगदम्बा, मैं जान गया कि आप ही ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। मेरी गति करें। मां ने उसे मोक्ष प्रदान किया। मुंड और रक्तबीज का वध। महिषासुर के वध के बाद शुंभ निशुंभ नामक 2 भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मां दुर्गा के पास दूत भेजा, हे कन्ये, हमारे साथ विवाह कर लो, हम तुम्हें तीनों लोकों की रानी बनाएंगे। मां ने उत्तर दिया, हे दुष्टों, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा। शुंभ निशुंभ की सेना ने मां पर आक्रमण किया। मां ने चंड मुंड का वध कर कालिका रूप धारण किया और रक्तबीज से युद्ध किया। रक्तबीज के हर रक्तकण से नया असुर पैदा हो जाता था। तब मां ने काली रूप धारण किया और उसकी सारी रक्तधारा पी गई। अंत में उसका वध हुआ। निशुंभ वध और वरदान। अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्धभूमि में आए। भयंकर युद्ध हुआ। मां ने अपने विराट रूप से उन्हें भयभीत किया। निशुंभ पहले मारा गया। शुंभ ने कहा, हे देवी, आप अकेली नहीं, ये सब देवियां भी आपके साथ हैं। मां ने कहा, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं, मैं ही एकमात्र शक्ति हूं। ये कहकर मां ने शुंभ का वध किया। देवताओं ने मां की महाआरती की और स्तुति की, हे अम्बे, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब आप विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का नाश करेगी। मां ने वरदान दिया, जो मेरी सप्तशती का पाठ करेगा वो सभी कष्टों से मुक्त होगा। दुर्गा पूजा के 9 दिन मेरे लिए विशेष हैं। 1 दुर्गा सप्तशती का उपदेश और फल 1। महर्षि मार्कंडेय ने राजा और वैश्य से कहा, हे राजन, मां दुर्गा की शरण में जाओ, उनकी आराधना करो। दोनों ने कठोर तप किया। मां प्रकट हुई और राजा को राज्य और वैश्य को वैराग्य का वरदान दिया। हबिस्कस कथा का महत्व। ये कथा बताती है कि मां दुर्गा ही सृष्टि की आदिशक्ति है। सप्तशती का पाठ करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। नवरात्रि में इसका पाठ विशेष फलदायक है।